आज थोड़ा ठंड ज़्यादा था तो मेरा मन किया कि थोड़ा धूप में घूम के आऊँ। यहाँ आके ये गार्डन के हरियाली के अंदर मैं सोची कि एक महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। मैं ये विषय कल से सोच रही थी। ये हमारा ब्रेन के ऊपर है। इट इज़ ऑल अबाउट द बिग ब्रेन वी हैव। इसी के वजह से हमारा सारा सुख है, सारा दुख है, सारे सुविधा है और सारा असुविधा भी है, समस्या भी है। जो हमें वरदान है, हमारी जो दिमाग, हम सोच विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, हमारी मौलिकता क्या है। जैसे मैं कल एक डॉक्टर को सुन रही थी, शायद डॉक्टर नंदिता शाह, वो बोल रहे थे कि मनुष्य के जो आहार के ऊपर, कि मानव का नेचुरल आहार जो है वो है जिस चीज़ को आप सीधा खा सकते हो। जैसे हमारा जो फ्रूट्स, कच्चा फ्रूट्स, पका हुआ फ्रूट्स, मतलब उसको आग में और पकाना नहीं पड़ेगा, नेचुरल पका हुआ। और वेजिटेबल्स जैसे जिसको हम सीधा डायरेक्ट खा सकते हैं, वो हमारा मूल आहार है। तो उनका कहना था कि अनाज और राइस ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और जो नॉन-वेज फूड, जैसे हमको देख के कोई जो जो लोग खाते हैं, मांसाहार करते हैं, उनको भी कोई कोमड़ी या बकरी को देख के जो बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर हमारा सलाइवेशन नहीं होता। लेकिन एक पका हुआ आम देखते हैं तो हमें सलाइवेशन होता है। वी सलाइवेट नेचुरली, सो इट इज़ आवर नेचुरल फूड। लेकिन नेचुरलिटी को अगर सिर्फ प्राकृतिक हम माने, मैं उनका वो वीडियो भी डाल दूँगी नीचे लिंक उसका। आज उसका सार नहीं बना रही हूँ मैं, उससे बस ये पॉइंट लिया है। लेकिन फिर भी आप देखो तो आप जोड़ पाओगे दिमाग के ऊपर कैसे है हमारा जो अगर मौलिकता को हम माने कि जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। नेचुरल इंस्टिंक्ट तो सिर्फ एनिमल, जीव चेतना का इंस्टिंक्ट है कि जो नेचुरली हम खा पाते हैं, हजम कर पाते हैं। जैसे गाय को सलाइवेशन होता है देख के, जो ग्रास है, ग्रीन ग्रास, पत्ता वगैरह, हमारा आहार ज़्यादा प्राइमेट से, मंकी से, ये सबसे मिलता है। टाइगर को, हिरण को देख के होता है, इस तरह से। लेकिन हमारा जो ब्रेन, हमारा जो इमेजिनेशन हमें इस काबिल बनाया कि हम बहुत चीज़ों को अपने लायक बना पाए। अगर सिर्फ प्रकृति का हम देखेंगे कि प्रकृति जो नेचुरल है वही हमारा मौलिकता है, कि नेचुरल फल खाए, खाने पीने से ही उदाहरण दे के बताती हूँ, सभी चीज़ ऐसा है। जैसे अब सिर्फ और हम चावल, गेहूँ, इस सब को जो हम तैयार करके आंख में खाते हैं वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट बेसिक इंस्टिंक्ट पे प्रकृति से नहीं मिलता। और हमें नेचुरली देख के उसमें से हम धान का खेत देख के फोटोग्राफी करने का हमारा मन होता है, वहाँ जाके हम खा ले, ऐसा मन नहीं करता। उसको राइस बनाने के बाद हमारा मन करता है। लेकिन आम पेड़ में है, एप्पल है, तो हमारा मन करता है तोड़ के खाओ, ये है उनका बोलना। लेकिन ये जो बना के खाना, रोटी बना के, बहुत कई कई तरह से चीज़ों को बना के, यही तो वरदान है हमें, यही हमारी मौलिकता है। तो हमारा मौलिकता नहीं है कि प्राकृतिक जैसा है वैसा हो। हमारा मौलिकता ये दिमाग है कि हम उसकी जो है ग्रोथ कर पाए, हम चीज़ों को बदल पाए अपने हिसाब से। गुम्फा में रहना हमारा मौलिकता नहीं है। गुम्फा में रहे, गुम्फा, क्योंकि गुम्फा तब अवेलेबल था, उससे ज़्यादा हमारी यहाँ पे नहीं आया था सोच। लेकिन ये सोचने लगा कि इससे बेहतर कुछ बनाया जा सकता है। गुम्फा के डोर को, उसको थोड़ा कवर किया जाए। टाइगर ने नहीं सोचा, इंसान ने सोचा। तो क्या हम बोलेंगे ये सोचना अप्राकृतिक है? क्या हम बोलेंगे बॉईल करके चावल खाना या सब्जी बनाना तरह तरह के मसाला डाल के ये अप्राकृतिक है? तो अभी अब हम सोच विचार करके बोल पा रहे हैं कि हम कैसे चीज़ बनाएंगे हमारा जीवन अच्छा होगा। नेचुरल बोलेंगे तो जंगल में तो 45 साल से ज़्यादा इंसान जीता नहीं था। तो उसने बर्फ़ में, यूएस में देखो आप कितना बर्फ़ गिरता है, तो वहाँ पे भी मानव कृत्रिम उपाय में अपने लिए एसी बना के करके, जो साइंस के आधार पे जो हमें वरदान है उसी हिसाब से हम जी पाते हैं, अच्छे से जीते हैं। कपड़े हैं, अभी ये गरम कपड़ा, ठंडा कपड़ा, ये सब अपने लिए हमने किया है, बनाया है। तो क्या ये मौलिकता नहीं है? तो ये सब ब्रेन का खेल है। परंपरा बनाओ ताकि हम बेहतर जिए।
और फिर परंपरा का गुलाम बन जाओ। ये भी ब्रेन, आपका ब्रेन वहाँ स्टक हो गया, नॉट बन गया, गांठ बन गया ब्रेन में। तो ये समझ की बात है। तो ये जो समझ है ये हमारी मौलिकता है। हमारी मौलिकता नहीं है कि जैसा है, जैसे मैंने एक 2 लाइन का कोट लिखी थी कि प्योर फूड आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर, प्योर ह्यूमन आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर। तो एक प्योर ह्यूमन वो कैसा होगा, उसमें इमेजिनेशन रहेगा ना। एक हेल्दी ह्यूमन जो है वो सोच विचार करेगा कि कैसा कैसा करो मेरा जीवन के लिए अच्छा है। और अरे यार गाड़ी के साउंड। और ये जो प्योर फूड मतलब जिसको हम केमिकल्स ना ज़्यादा डाल के, हमारा जो जैसे प्योर चावल धान से जो निकलता है उसको आप बिना बॉयल किए खा नहीं पाओगे, डाइजेस्ट नहीं होगा आपको। और आप बहुत ज़्यादा बॉयल कर लोगे तो उसका भी टेस्ट भी कम हो जाता है और उसका न्यूट्रिएंट भी ख़त्म हो जाता है। तो वी हैव टू मेक इट अकॉर्डिंग टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। हमारा टेम्परेचर बॉडी का ऐसा है, सो वी हैव टू मेंटेन आवर होम टेम्परेचर as per compatible to our body, so it will help us। ये है। तो इसी चक्कर में ये संतुलन बड़ा गहरी बात है। जैसे हम अगर चीज़ों को जो अच्छा लग रहा है सिर्फ वही करो, सिर्फ हम बोलेंगे कि हमेशा चीज़ों को जो है आपको अच्छा लग रहा है, आपने रसगुल्ला खूब सारा बना लिया और खूब सारा खाए अच्छा लग रहा है, तो आपका बॉडी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने ज़्यादा बॉयल हुआ खाने का बोली, और जो है बिना बॉयल करके भी खाओ जो है आपका, आप बोलोगे कि मुझे मीठा पूरा छोड़ देना है। किसी किसी का दिमाग में आ जाता है, कोई लोग आके बोलते हैं कि हम तो डायबिटीज़ हो जाएगा, बिल्कुल मीठा नहीं खाते। मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता, डायबिटीज़ होने से मीठा से दूर रहना पड़ता है ना। जो मीठा तो प्राकृतिक है, जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए ज़रूरी है, उसको तो खाना चाहिए आपको डायबिटीज़ हो तो भी नेचुरल शुगर खाना चाहिए, जो फल में है, जो नेचुरल फूड वगैरह में है, शुगर केन में है, वो थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, नहीं तो वो फिर नीचे जाएगा। बाकी डिजीज़ जो है वो तो बहुत मेंटल लेवल पे है, मानसिकता, लाइफस्टाइल से, इसके ऊपर हम बहुत बातें आगे करेंगे। मूल रूप में तो मेरा प्रोफेशन भी, काम भी वही है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। और हेल्थ के अंदर सभी आ जाता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, हम सबको जोड़ के बात कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं बोली ना, प्राकृतिक रूप में आपका, अगर आप राइस नहीं खाओगे, रोटी नहीं खाओगे, क्योंकि नेचुरल हमें सिर्फ फल और वेजिटेबल है, और तो फिर आपको भरा हुआ शायद फील ना हो। ये जो है कॉम्बिनेशन, और इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, और इसको हम अपने हिसाब से बना पाए, ये हमारी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन का उपयोगिता है। तो उसको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितना तक उसको बॉईल करो या कैसा करो तो हमारे लिए वो कंपैक्टेबल बने। नहीं तो एकदम फाइन राइस बना दो, वाइट राइस, उसमें कोई उपयोगिता फिर उसका ख़त्म हो जाता है ना। और सीधा धान आप खा नहीं सकते, और सीधा नहीं खा सकते तो वो हमारा फूड नहीं है, ऐसा नहीं है। एनिमल फूड का क्या, एनिमल फूड जो रहता है, जो मीट, फिश, ये सब, इसमें जितना कोलेस्ट्रॉल रहता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो वो अगर कुछ लोगों को अच्छा लगता है, फिर भी उसका जो रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो हमें अच्छा लगना, सुख पाना और उसका परिणाम अच्छा आना, जो हमारा जीवन के लिए अच्छा हो, ये दोनों चीज़ का समन्वय से चीज़ें बनता है। और ये सब डिसाइड कहाँ होता है, यहाँ। और ये जितना शार्प है, और कोई क्रिमिनल भी काम करता है कहाँ से, यहाँ से। कोई अपना जीवन को बेहतर बनाता है कहाँ से, पहले यहाँ से। तो यहाँ का जुड़ाव, इट इज़ ऑल अबाउट ब्रेन। परंपरा को बनाता है इंसान यहाँ से, परंपरा को तोड़ता है कि ये अभी ये परंपरा की ज़रूरत नहीं है मेरी चेतना के विकास के लिए, तो वो भी यहाँ से। तो ये सब इट इज़ ऑल अबाउट द बिग ब्रेन, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। प्राकृतिक हमारा ये है, हम जो बने वो प्राकृतिक है। हमें ईश्वर ने पूरा फ्री विल दिया है, जैसा प्रकृति बना है हम ऐसा नहीं जिएंगे, हम उसमें अपने लिए बनाएंगे आशियाना। वो आशियाना कितना हमारे लिए ह्यूमन फ्रेंडली हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमारा विकास हो, उसमें हमारा वर्धन हो उस व्यवस्था में, और लेकिन वो प्रकृति को नाश भी ना करे। तो ऐसा संतुलन को जितना हम गहराई से बोधपूर्वक समझ पाएंगे, उतना हमारा जीवन अच्छा होगा। सो इट इज़ ऑल हियर। सामाजिक को किसने क्या बोला, लोगों की टीका टिप्पणी से आप प्रभावित होते हो, तो कहाँ से, यहाँ से आप वो चीज़ को समझ नहीं पाते हो कि इसकी कोई मूल्य नहीं है, समाज तो ऐसा ही है।
कब क्या बोलता है, कब क्या किस चीज़ में आपकी तारीफ़ करता है तो उसी चीज़ में आपके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। तो ये तो भीड़ की आवाज़ है। तो हमें अपनी अंदर की आवाज़ से, अंदर की आवाज़ और वो जो हार्ट, नाभल ट्रुथ और एक हार्ट ट्रुथ और एक ब्रेन का ट्रुथ, ये सभी जुड़ा हुआ है। और जो हमारा ये जो है ये मूल धारा पे ये एक्टिव होने के बाद बाकी सबकी एक्टिविटी हुआ। पहले ये एक्टिव हुआ कि हम कैसे जिए, फिर करुणा खिला, प्रेम खिला जीवन में, फिर इंट्यूशन आगे की पड़ाव है। तो इसको ये सभी यहाँ का खेल है।